हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग गुणोत्तर श्रेणी का प्रश्नावली 9.3 के 14 सवालों को हल किए थे। अब इसके बाद से हम लोग 15 इसके शेष प्रश्न इसके इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसका 15 नंबर का क्वेश्चन देखें, दिया है कि एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 729 तथा सातवां पद जो 64 है, तो S7 ज्ञात कीजिए। S7 का मतलब 7 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखें। तो देखें इसका सॉल्यूशन, इसमें हम मान लेंगे, माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वानुपात r है। ठीक है, तो इसमें a बराबर दिया है इतना, ठीक है, और सातवां पद दे दिया है। तो लिखें हम गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद कितना होता है, AR पर n-1 होता है। ठीक है, तो हमको कौन सा पद यहाँ दिया हुआ है, हमारा सातवां पद दिया है। इसलिए गुणोत्तर श्रेणी का सातवां पद यह क्या हो जाएगा, देखें a का मान जो है 729 है और r जो है ये निकालना है, और n जो है की जगह 7 रखेंगे, ऋण 1 हो जाएगा। और सातवां पद आपका जो है 64 दिया है, तो यहाँ आप 64 लिख लें, बराबर 729 इंटू r पर 6 घात। अब r पर 6 घात का इसका मान कितना हो जाएगा, 64/729 हो जाएगा। अब देखें, यह r पर 6 घात और 64/729 को हम लिख सकते हैं 2/3 पर 6 घात। ठीक है, तो इसका घात आपस में बराबर है, तो इसका आधार भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो r का मान कितना हो जाएगा, सर्वानुपात 2/3 हो गया। अब 7 पदों का योग हम निकाल लें। यहाँ लिखें, पहले तो लिखें, चूँकि n पदों का योग, फार्मूला लिखें, n पदों का योग क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी के लिए, a। अब देखें r का मान यहाँ 1 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ हमारा फार्मूला हो जाएगा 1 - r⁴ और बट्टे 1 - r। अब इसमें इसलिए हमें क्या कितना चाहिए, 7 पदों का योग, इसी को AS7 भी कह सकते हैं। अब a का मान आप यहाँ रख लें, वह दिया है आपका 729, और 1 - r का मान जो है 2/3। इस पर जो है कितना दिया, n का मान यहाँ 7 हो जाएगा, और यहाँ आप मझोला कोष्ठक लगा लें। ठीक है, और बट्टे 1 - 2/3, 1 - r। अब इसे आप हल करें, देखें यह हो गया 729। ठीक है, और 1 - 2/3 पर 7 घात, ये मझोला कोष्ठक बना में, और बट्टे यहाँ 3 में से 2 गया, 1/3 हो जाएगा। तो देखें यहाँ भिन्न है, तो यह भिन्न जो है उलट के इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखें 729 × 3, और यह हो जाएगा ब्रैकेट में आपका 1 - 2 पर 7/3 पर 7। ठीक है, अब इसमें गुणा करें, 3 × 9 = 27, 3 दूना 6, 2 8, और 3 × 7 = 21, 2187 जो है यह हो गया। और गुणे 1 - 2 पर 7 का मान कितना हो जाएगा, तो देखें इसका मान 2 पर 7 का मान हो जाएगा आपका 128 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टे 3 पर 7 का मान जो है 3 पर 7 घात है यह है, तो इसका मान आपका हो जाएगा 2187। ठीक है, अब देखें 2187 गुणे, यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा 2187 - 128। ठीक है, अब बटे
2187। 2187 से यह कट गया, ठीक है। और यहाँ बचा देखें 17 में से 8 गया 9, यहाँ 7 बचा, 7 में से 2 गया 5 हो गया, 1 में से 1 गया 0 हो गया, यहाँ हो गया 2। तो इसका यह 7 जो है 2059 हो गया। यही जो है इसका आंसर है, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 16 नंबर का। एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम 2 पदों का योगफल -4 है तथा पांचवा पद तृतीय पद का 4 गुना है। तो गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखें। इसका सॉल्यूशन माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अनुपात आर है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रथम 2 पदों का योग जो है इतना है। देखिए प्रथम 2 पदों का योगफल कह रहा है, तो प्रथम पद जो है ए हो जाएगा, दूसरा पद जो है इसी में आर का गुणा करने के दूसरा पद मिल जाएगा, यानी ए आर हो जाएगा। इसका योगफल कितना दिया है, -4 दिया। इसको आप पहला समीकरण मान लें, ठीक है। अब पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, पुनः प्रश्नानुसार कह रहा पांचवा पद तृतीय पद का 4 गुना है, यानी T5 जो है T3 का 4 गुना है, ठीक है। तो गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा पद है, तो पांचवा पद क्या हो जाएगा, ए आर पर 5 ऋण 1 और 4 गुणे ए आर पर कितना हो जाएगा, 3 ऋण 1 होगा, ठीक है। और दोनों तरफ से ए कट जाएगा और इधर हो जाएगा आर पर 4 घात और इधर हो जाएगा 4 गुणे आर पर 2 घात, ठीक है। तो आर स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा आर स्क्वायर बराबर 4। वर्गमूल लेंगे तो आर बराबर हो जाएगा ±2। अब यह आर का मान धन 2 जो है समीकरण नंबर 1 में रखें तो ए का मान निकलेगा। तो यहाँ लिखें आर बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो रखें तो क्या मिलेगा, देखें ए धन ए और आर का मान यहाँ 2 हो गया बराबर -4। ए कॉमन ले लें तो 1 + 2 यह बराबर -4, 3a बराबर -4/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3a हो गया ना, तो रखें, देखें यहाँ a धन a गुणे आर का मान 2 बराबर -4 है। तो यह 2a + a, यह 3a हो गया बराबर 4, ठीक है। 3a बराबर -4 हो गया, तो a का मान जो है आपका -4/3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अतः श्रेणी हमारा क्या होगा, अतः श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी क्या होगा, देखिए पहला पद ए है, इसमें आर का गुणा करेंगे तो दूसरा पद मिलेगा, इसमें पुनः आर का गुणा करें तो ए आर स्क्वायर तीसरा पद मिलेगा, और इसी तरह से आपका और पद मिलता जाएगा। तो इसी में ए और आर का मान रख दें, ठीक है। ए और आर का मान आप रखिए।
तो देखें क्या मिलेगा, ए का मान -4/3, यहाँ -4/3 और आर का मान कितना हम रखे थे, मिला था 2। ठीक है, यहाँ ±2 है तो 2 रखे हैं, तो आर का मान यहाँ 2 हो गया। फिर यहाँ -4/3 और गुणे आर का मान यहाँ रखेंगे 2 का वर्ग एंड दी सो ऑन। ठीक है, तो अब क्या मिलेगा आपको, इसको हल कर लें। -4/3 -8/3 और 2 दूना 4, 4 चौका 16 -16/3 एंड दी सो ऑन। तो यह जो है गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगा। अब पुनः जो है r बराबर -2 आया है ना, +-2, तो r बराबर -2 जो है रखें इसमें, और a का मान जो है मिलेगा, r का मान जो है -2 रखेंगे समीकरण फर्स्ट में तो a का मान मिलेगा, और पुनः जो है इसमें a और r का मान रखेंगे तो दूसरी श्रेणी मिलेगी। तो देखें r बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा, प्रथम 2 पदों का योग था ना, तो यह है a धन AR बराबर -4, इसी में रखेंगे तो a धन a गुणे -2 बराबर -4। तो देखें यह a ऋण 2 a हो गया बराबर ऋण 4 हो गया, और यह हो गया -a बराबर ऋण 4, और a बराबर आपका हो गया ये 4 हो गया। तो अतः श्रेणी क्या हो जाएगा, अतः श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी आपका क्या हो जाएगा, AR, तीसरा पद हो जाएगा AR², AR³ एंड दी सो ऑन। इसी में a का मान 4 और r का मान -2 रखें तो यह हो जाएगा 4 गुणे -2, फिर 4 गुणे -2 का स्क्वायर, ठीक है, और 4 गुणे -2 पर 3 घात एंड दी सो ऑन। ठीक है, अब इसे हल कर लें तो 4 माइनस यहाँ 8 हो जाएगा, यह 4 हो गया 16 हो गया, ठीक है, और यह -8 हो गया तो 8 चौका 32, तो -32 हो गया एंड दी सो ऑन। तो दूसरा जो है गुणोत्तर श्रेणी आपका यह हो जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लें, इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 17 नंबर का दिया है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का 4वां, 10वां, 16वां पद क्रमशः x, y तथा z हो है तो सिद्ध कीजिए कि x, y, z गुणोत्तर श्रेणी में हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन मान लेंगे, माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वनुपात कितना है, r है। ठीक है, अब देखें, चूँकि n वां पद गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद जो है क्या होता है, AR पर n-1। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि 4वां पद, 10वां पद, 16वां पद x, y, z दिया हुआ है, तो यहाँ लिखें, इसलिए 4वां पद, तो 4वां पद की जगह देखें यहाँ a हो जाएगा, ठीक, a की जगह a और r की जगह r ही रहेगा, और n की जगह n है तो यहाँ n की जगह यहाँ क्या होगा, 4 हो जाएगा, 4 ऋण 1, और 4वां पद कितना आपका दिया है, x दिया है, तो यहाँ आप x लिख लें, और यह हो जाएगा AR पर 3 घात। यह हो गया आपका पहला समीकरण। ठीक है, इसी तरह से आप इसका 10वां पद लिखें, 10वां पद बराबर AR पर 10 ऋण 1 हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा
ए आर पर 9 घात यह, और 10वां पद आपका कितना दिया है, y दिया है, ठीक है। तो यहाँ लिख दें y। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 2। इसी तरह से 16वां पद निकालें, और 16वां पद z के बराबर दिया है, तो यहाँ लिखें 16वां पद, तो यह हो जाएगा ए आर पर 16 ऋण 1, ठीक है। और 16वां पद आपका जो है z दिया हुआ है, और यहाँ हो जाएगा ए आर पर 15 घात, ठीक है। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब देखें, यदि यह गुणोत्तर श्रेणी में होगा तो एक्स जेड का जब गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करें, समीकरण 1 और 3 का गुणा करें। यहाँ लिखें समीकरण 1 गुणे 3 से, ठीक। तो जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, देखें, इधर हो जाएगा एक्स जेड और इधर हो गया ए आर क्यू और गुणे ए आर पर 15 घात। यह हो गया आपका ए स्क्वायर और आर पर 18 घात। इसको लिखा जा सकता है क्या, ए आर पर 9 घात और इसके ऊपर स्क्वायर कर दें तो यह हो जाएगा, ठीक है। और यह हो गया आपका एक्स जेड। यहाँ जो है ए आर पर 9 घात, यह आपका समीकरण नंबर 2 है, और इसका मान y है, तो यहाँ हम लिख देंगे वाई स्क्वायर, ठीक है। और यह हो गया आपका एक्स जेड, तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, रूट एक्स जेड हो जाएगा, ठीक है। तो y क्या हो गया, अगर एक्स वाई जेड दिया है और y बराबर अंडर रूट एक्स जेड आ गया, तो इसका मतलब यह y जो है गुणोत्तर माध्य है एक्स जेड का। और यह कब होता है, जब एक्स वाई जेड जो है गुणोत्तर श्रेणी में होता है। तो क्या हो जाएगा, हमारा सिद्ध हो गया, तो लिख लें, इसलिए एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में हैं, यह सिद्ध हो गया। इसे आप नोट कर लें। यह नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का देखें, दिया है कि अनुक्रम 8, 88, 888, 8888 एंड दिस वन के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका सॉल्यूशन, इसे हम मान लेंगे, माना इसका योग कितना है, एस एन है। एस एन बराबर 8 धन 88 धन 888 धन एंड दिस वन, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। और कहाँ तक होगा, n पदों तक, n पदों तक। अब इसमें सेटिंग है, देखें, इसमें से हम 8 कॉमन ले लें, ठीक है। तो क्या बचेगा 1 और धन 1 धन 11 हो जाएगा, और यह 111 हो गया। इसी तरह से ये आता जाएगा कहाँ तक, n पदों तक, ठीक है। अब अगला स्टेप होगा हमारा, इसमें 9 से भाग कर दें, 9 से अंदर गुणा कर दें। तो देखें 9 धन 99 धन 999 धन एंड जी सो वन, यह कहाँ तक होगा, n पदों तक होगा, ठीक है। अब आप देखें, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसमें मझोलक कोष्ठक बनावें। इस 9 को लिख सकते हैं हम 10 ऋण 1, ठीक है। 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 ऋण 1। इसी तरह से 999 को 1000 में से 1 घटाएंगे तो 999 मिल जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका ऐसे ही n पदों तक, ठीक है। अब इसमें आप देखें 8/9 बाहर हो गया, ये मझोला कोष्ठक आप बनावें, और 10 वाले को एक जगह लिख लें। यह हो गया 10, इस 100 को लिख सकते हैं 10 का वर्ग, और इसको लिख सकते हैं 10 का घन। कहाँ तक, n पदों तक, n
पदों तक लिखा जा सकता है। इसको प्लस कर लें, प्लस आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप एक कोष्टक में कर लें। और यहाँ जो है देखिए माइनस है ना, तो माइनस बाहर ले लें। अब ब्रैकेट में 1 + 1 + 1 + एंड दी सो ऑन, कहाँ तक, n पदों तक, n पदों तक। और मझोला कोष्टक आप यहाँ लगा दें। अब देखें इसका योग करना है, तो इसका योग करना है तो इसमें प्रथम पद 10 हो गया, गुणोत्तर और सार्वनुपात r जो है कितना हो जाएगा, 100/10, 10 हो जाएगा। तो r का मान जो है 1 से अधिक हो रहा है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा क्या, देखें। इसको आप जो है बड़ा कोष्टक लगाएं, a की जगह 10, और छोटे कोष्टक में r बड़ा है तो r पहले हो जाएगा, और r की जगह 10 और 10 के ऊपर n पदों तक करना है, और -1, ठीक है, और बटे r-1 यानी 10 ऋण 1 हो गया। यह इसका योगफल होगा गुणोत्तर श्रेणी का। अब यहाँ देखें एक एक जोड़ा गया है कहाँ तक, n पदों तक, n बार जोड़ा गया, तो इसका मान कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब इसे आप और हल कर लें, देखें 8/9 और यह हो जाएगा 10, ब्रैकेट में 10 पर घात n -1, और यह हो गया आपका 9 ऋण n, ठीक है। अब इस 8/9 का आप अंदर गुणा भी कर सकते हैं या इतना ही छोड़ सकते हैं। तो गुणा अगर करते हैं तो देखें क्या मिलेगा, यहाँ 10/80 बट्टे 99 81, और ब्रैकेट में हो जाएगा 10 पर n घात -1, और इसमें गुणा करेंगे तो 8/9 n होगा। तो यही जो है आपका n पदों का योग होगा, इसे आप नोट कर लें। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 19 नंबर का दिया है कि अनुक्रम 2, 4, 8, 16, 32 तथा 128, 32, 8, 2 और 1/2 के संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें, तो इसका सॉल्यूशन आप देखें, यहाँ अनुक्रम 2, 4, 8, 16, 32 दिया है, और यहाँ जो है 128, 32, 8, 2, 1/2 दिया है। तो इनके संगत पदों का गुणा करेंगे, तो यहाँ लिखें अनुक्रम 2, 4, 8, 16, 32 तथा 128, 32, 8, 2, 1/2 के संगत पदों के गुणनफल, ठीक है, गुणनफल से बना अनुक्रम क्या होगा, मतलब 2 का 128 में गुणा करेंगे, 4 का जो है 32 में गुणा करेंगे, तो इस तरह से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, देखें 2 गुणे 128, फिर 4 गुणे 32, 8 गुणे 8, ठीक है, और 16 गुणे 2 और 32 गुणे 1/2, यह जो है आपका अनुक्रम प्राप्त होगा। तो इसमें गुणा कर दें तो 2/16, 2 दूना 4, 1 5, 2 1 2। अगला जो है कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, नहीं 4 दूना 8 और 4 3 12, 128 होगा, यह 8 28 64 हो जाएगा, और यह हो गया आपका 16 दूना 32, और यह हो गया आपका 16। तो यह जो है आपका श्रेणी हुआ, ठीक है। तो अब इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा, इसलिए गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद कितना हो गया, 256 a बराबर, ठीक है, a बराबर 256 हो गया। और सार्व अनुपात r बराबर 128/256,
256। तो 128 करने 128 यहाँ 2 हो जाएगा, तो यह हो गया आपका 1/2। तो r बराबर आपका हो गया 1/2। और पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। तो पदों की संख्या n बराबर जो है 5 हो जाएगा। अब 5 पदों का योगफल जो है निकाल लेंगे, संगत पदों के गुणनफल का योग। तो यहाँ लिखें संगत पदों के गुणनफल का योग। ठीक है, तो यहाँ देखें r का मान जो है 1 से छोटा आया है, तो n पदों का योग कितना होता है? तब a ब्रैकेट में 1 माइनस r टू द पावर n और बट्टे 1 माइनस r। इसी में यहाँ लिख दें तो n की जगह क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे, और a की जगह 256 लिख दें। तो यहाँ हो जाएगा आपका 256, और 1 माइनस r की जगह 1/2। यहाँ आप बना लें मझोला कोष्ठक, और इसके ऊपर 5 घात लिखें, क्योंकि 5 पदों का योगफल है। ठीक है, और बट्टे 1 माइनस यह हाफ हो जाएगा। अब इसे आप हल करें तो 256 और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 2 पर जो है 5 घात लिखें, तो इसका मान जो है 32 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टे 1 में से हाफ घटाएंगे तो हाफ हो जाएगा। ठीक, अब यह देखें, यह बट्टे है भिन्न में है, तो यहाँ गुणा हो जाएगा 256 में। तो यह हो जाएगा आपका 2 गुणे 256, और यह हो जाएगा 32 ऋण 1, अब पूरे का बट्टे 32। तो 2 गुणे 256 अब बट्टे 32, यहाँ हो गया 31 हो गया। ठीक है, अब देखें 2 1 करने 2 2 16 हम 32 हो गया, और 256 में 16 से भाग करें तो 16 1 करने 16, और 16 9 बचा 96 हो गया। तो कई बार में कटेगा? 6 बार में कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 16 और गुणे यह बच गया 31। अब इसमें आप गुणा कर दें, तो गुणा करेंगे तो 16 1 करने 16, और 16 3 48, 1 49, 496 जो है यह होगा संगत पदों के गुणनफल का योग। इसलिए यहाँ लिखें संगत पदों के गुणनफल का योग 496 होगा। यही आंसर होगा, इसको आप नोट कर लें। और इसके बाद जो है इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। और पिछले वीडियोज में आपको एक प्रश्न दिया गया था कि यदि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 2 हो और सार्वनुपात r बराबर 3 हो, तो 3 पदों का योग पूछा गया था। तो n पदों का योग जो है गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है? n पदों का योग होता है a। देखें r का मान अधिक है, तो r पर n हो जाएगा -1 बट्टे r -1 हो जाएगा। तो 3 पदों का योग जो पूछ रहा है, तो 3 पदों का योग लिखेंगे तो a की जगह जो है 2 रखें, और r के जगह जो है 3 रख लिया जाए, और n की जगह 3 और ऋण 1 और बट्टे 3 ऋण 1। ठीक है, यह क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 तिरिके 9 तिरि 27 हो जाएगा, और ऋण 1 हो जाएगा बट्टे 2 हो गया। तो 2 से 2 कट गया, और यह हो गया आपका ये 26। ठीक है, यह हो गया आपका 27 में 7 में से 1 गया 6, यह हो गया आपका 26। 3 पदों का योग जो है ये 26 होगा। तो इसे आप नोट कर लें। थैंक यू वेरी मच।